राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल JTS कंप्यूटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ कंप्यूटर में हमें जो है बड़े महत्वपूर्ण काम करती हैं। जैसे हम देखें, कंप्यूटर चलाना तो हर कोई सीख गया है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होगा जो कि फास्टली काम कर सके, स्मार्टनेस से काम कर सके। तो उसके लिए सहायक होती है आपकी शॉर्टकट की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट की। मैं हूं विजय यादव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की, तो वो बहुत आपके लिए उपयोगी होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपकी जो है शॉर्टकट की, जो कि ए से लेकर जेड तक जैसे हमने बताया, तो सबसे प्रथम आएगी आपकी कंट्रोल के साथ ए। कंट्रोल के साथ जो ए है उसका उपयोग जो है आपकी जो है डाटा को, संपूर्ण डाटा को सिलेक्ट करने के लिए हमारा इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल के साथ ए से क्या होता है, ऑल सिलेक्ट। जितना भी डाटा होगा आपके आइकन है डेस्कटॉप पे, जो है कंट्रोल के साथ ए के लिए पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है। फिर देखेंगे हम कंट्रोल के साथ बी। कंट्रोल के साथ बी से क्या होता है, आपका किसी भी वर्ड को, जो सिलेक्टेड वर्ड है उसको हमें बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड क्या होता है, थोड़ा सा गहरा हो जाता है वो। फिर हम देखेंगे कंट्रोल के साथ सी। कंट्रोल के साथ सी से जो है आपकी जो है कॉपी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ डी से जो है आपका MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिससे हम फॉन्ट को जो है इफेक्टिव कर सकते हैं। तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ डी बटन का उपयोग करेंगे। फिर आएगा आपका कंट्रोल के साथ ई। अगर आपका कोई डाटा है जिसको हमें सेंटर में लेके आना है, बाय डिफॉल्ट डाटा हम जब लिखते हैं तो क्या है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है। अगर हम उसको सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं तो हम शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे कंट्रोल के साथ ई। फिर हम देखेंगे अगली, और अगली है कंट्रोल के साथ एफ। कंट्रोल के साथ एफ से है फाइंड करना। फाइंड मतलब ढूंढना, सर्च करना। तो कंट्रोल के साथ एफ करेंगे और जो भी टेक्स्ट आप सर्च करना चाह रहे हैं उसको आप टाइप करोगे और आपका जो है हाईलाइट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जानी। अब बढ़ते हम अगली स्लाइड की ओर। तो देखेंगे इसके अंदर की जो है अगली स्लाइड और आगे की शॉर्टकट की। तो देखेंगे इसमें कि आपका जो है आता है कंट्रोल के साथ जी। जी से क्या होता है, कंट्रोल के साथ जी से जैसे ही हम कंट्रोल के साथ जी दबाएंगे और उसमें हम डालेंगे आपका, जैसे मान के चलिए 100 पेज है और हम अभी 100 पेज पर हैं, लेकिन हमें पेज नंबर 4 पे पहुंचना है। तो हम वहां पर पेज नंबर 4 टाइप करेंगे, जंप करके हम पेज नंबर 4 पे चले जाएंगे। अब पेज नंबर 4 पर हैं और हम डालेंगे पेज नंबर 55, तो जंप करके हम पेज नंबर 55 पे पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार आपका पेज पे भी जा सकता है, लाइनों पे भी जाया जा सकता है। आपके जो है अलग अलग प्रकार के जो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं उन पर हम जंप करके पहुंच सकते हैं। फिर देखेंगे हम कंट्रोल के साथ एच। कंट्रोल के साथ एच जो है वो होता है रिप्लेस का। रिप्लेस का है, जैसे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है जो है गो, और यहाँ पर जा करके हम कंट्रोल के साथ एच करेंगे, उसमें डालेंगे एक कॉलम में जो है गो और दूसरे में डालेंगे हम बेंट। तो क्या होगा, गो को रिप्लेस होकर के क्या हो जाएगा, बेंट। इस तरीके से हम रिप्लेस का उपयोग करते हैं। फिर देखेंगे हम अगला कंट्रोल के साथ आई। आई से जो है डाटा जो आपका है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाता है, जिसको हम इटैलिक कहते हैं। तो कंट्रोल के साथ आई से जो है इटैलिक के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फिर देखेंगे कंट्रोल के साथ जे। जे से क्या होता है, जैसे फिलहाल में हम जाने कि आपका ये डाटा है और इधर से तो पूरा व्यवस्थित है और इधर से अस्त व्यस्त है। तो क्या है, कंट्रोल के साथ जे जैसे ही दबाएंगे तो इधर से भी व्यवस्थित हो जाएगा, जिसको हम जस्टिफाई कहते हैं। फिर हम जाएंगे आगे और आगे देखेंगे कंट्रोल के साथ के। और कंट्रोल के साथ के से होता है आपका जो है हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन। क्या होगा, जो हम हाइपरलिंक लगाते हैं तो हाइपरलिंक के द्वारा हम अपनी फाइल को अटैच कर सकते हैं,
एक ऐसी लिंक बनाएंगे जिस पर क्लिक करने से आप कोई भी फाइल जो उससे अटैच की है वो ओपन हो जाएगी। आप जो है बुकमार्क पे जा सकते हैं, आप जो है हेडिंग पे जा सकते हैं, आप जो है गो टू टॉप, आप जो है अपनी नई फाइल बनाने के लिए एक ऐसी लिंक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे उसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी नई फाइल बन जाएगी। आप जो है ईमेल पे डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं तो एक लिंक क्रिएट की जाएगी जिसके द्वारा आप जो है ईमेल भेजने के लिए भी आपका वेब पेज खुल जाएगा। तो वह डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, हाइपरलिंक वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ के दबाते हैं। अब आगे जानेंगे हम जो है कंट्रोल के साथ एल। इससे जो है आपका जो डाटा है उसको लेफ्ट अलाइन में रखने के लिए, आपका डाटा मान लीजिए आपका सेंटर में है, राइट में है, तो उसको हम लेफ्ट में ले जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल के साथ एल का उपयोग करते हैं। फिर देखेंगे हम आगे, और आगे जानेंगे इसके बाद आपकी जो है कंट्रोल के साथ एम। अब कंट्रोल के साथ जो एम होता है जिसका उपयोग हम देखें कि आपका मान लीजिए पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा करके आगे खिसकाना, जिसको हम बोलेंगे इंक्रीज इंडेंट। तो कंट्रोल के साथ एम से हम जो है इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं, यानी जो पैराग्राफ है आपका थोड़ा करके इधर फिर आगे इस तरीके से आगे मूव करेगा। फिर हम देखेंगे अगला कंट्रोल के साथ एन। अगर आपकी कोई फाइल पे काम कर रहे हैं उसमें हमें एक नई फाइल चाहिए तो हम कंट्रोल के साथ एन करेंगे तो आपकी नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखेंगे कंट्रोल के साथ ओ। हमारा जो है कंट्रोल के साथ एन से नई फाइल आ रही थी, कंट्रोल के साथ ओ से जो है ओपन यानी ओल्ड फाइल आ जाएगी, जो कंप्यूटर में पहले से मौजूद है उसको हम यहां पर खोल पाएंगे। तो इस तरीके से जो है कंट्रोल के साथ ओ जो शॉर्टकट की है वो है ओपन की। फिर हम पढ़ेंगे आपका जो है कंट्रोल के साथ पी से जो है प्रिंट करने का कार्य होता है। अगर आप किसी फाइल को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप जो है कंट्रोल के साथ पी करेंगे और आपका प्रिंट का पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसे आप जो है अपने अनुसार डाटा सेट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट का जो है शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ पी, और इस तरीके से हम प्रिंट भी कर पाएंगे। आगे हम जानेंगे जो है कंट्रोल के साथ क्यू। अब ये कंट्रोल के साथ क्यू जो है वो है रीसेट इंडेंट। ये क्या होता है जानेंगे हम। जैसे हम कंट्रोल के साथ एम अभी जाने थे, जिससे क्या है आपके पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा करके आगे खिसका रहे हैं, और खिसकाने के बाद अगर कंट्रोल के साथ क्यू करेंगे तो जो खिसकाया था हमने वो वापस जो है रीसेट हो जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल पे आ जाएगा, जहां पर पहले था वहीं पर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल के साथ क्यू का उपयोग कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे अगला, और वो है कंट्रोल के साथ आर। आर क्या है, जैसे बाय डिफॉल्ट में हम जो भी लिखते हैं वो लेफ्ट साइड से लिखा होता है, हम कंट्रोल के साथ ई करेंगे तो सेंटर में जाएगा, और कंट्रोल के साथ आर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राइट में चला जाएगा, जिसको हम बोलेंगे राइट अलाइन। तो क्या है, कंट्रोल के साथ आर से क्या होगा, राइट अलाइन। फिर हम पढ़ने वाले आगे, और आगे हम देखेंगे इसके अंदर की जो है और शॉर्टकट की देखेंगे कंट्रोल के साथ एस। कंट्रोल के साथ एस से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे आपने किसी फाइल पे काम कर रहे हैं और काम करने के बाद आप उसको जो है सेव करना चाह रहे हैं, तो आप कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो डाटा सेव हो सकता है। अगर नई फाइल है तो क्या करना होगा, उसको नाम दे करके सेव करना पड़ेगा। अगर पुरानी फाइल है तो ऑटोमेटिक उसमें जैसे कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे और आपका डाटा सेव हो जाएगा। अगर इतने में लाइट चली जाती है तो आपका वहां तक का डाटा सेव रहेगा। इस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल के साथ एस की जो है सेव की शॉर्टकट की है। आप देखेंगे कंट्रोल के साथ टी। टी जो है करेगा आपका कार्य, जैसे आपका अभी हमने जाना जो है इंक्रीज इंडेंट। तो क्या होता है, जैसे आपका पैराग्राफ है, यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन है और बाकी ये बहुत सारा पैराग्राफ है, तो ये क्या करता है, हैंगिंग इंडेंट आपका जो है फर्स्ट लाइन को छोड़कर आपका जो है बाकी पैराग्राफ को कंट्रोल करता है, जिसको हम हैंगिंग इंडेंट करते हैं। आपका जो रहता है रूलर बार, उसमें यहाँ पर एक हैंगिंग इंडेंट का जो है एक चिन्ह रहता है, यहाँ पर टूल्स टाइप का रहता है, जिसको हम जो डमरू टाइप का बना होता है उसके निचले भाग को हम मूव कराकर क्या कर सकते हैं,
अदर पैराग्राफ, पहली लाइन को छोड़कर अदर पैराग्राफ को जो है कंट्रोल कर सकते हो। ऊपर वाला जो रहेगा पहली लाइन को कंट्रोल करेगा और नीचे वाला जो है अदर पैराग्राफ को, जिसमें जितनी भी लाइन होगी उसको आपका जो है कंट्रोल करने का कार्य करता है। फिर हम देखेंगे अगला है अंडरलाइन। जैसे हम शॉर्टकट की पढ़ रहे हैं तो ये फिक्स नहीं है, ये प्रोग्राम के अनुसार जो है अलग अलग जगह उपयोग की जा सकती है। तो देखेंगे हम इसमें एक है कंट्रोल के साथ यू। कंट्रोल के साथ यू का क्या होता है कि आप किसी भी डाटा के जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, डाटा को क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आएगा। फिर देखेंगे कंट्रोल के साथ यू से अंडरलाइन होता है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी से डबल अंडरलाइन हो जाएगा। जो अंडरलाइन जो होगा उसमें क्या है, 2 लाइनों से अंडरलाइन किया जाएगा। फिर हम देखेंगे अगला है कंट्रोल शिफ्ट के साथ डब्ल्यू से। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर ये वर्ड वैसे क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा अंडरलाइन होने वाला है, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये वर्ड और ये वर्ड। तो इस तरीके से हम इसको जो है अंडरलाइन कर सकते हैं वर्ड के हिसाब से। तो अंडरलाइन की कंडीशन 3 हो गई। एक तो क्या है यू से क्या होता है, ओनली अंडरलाइन। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी से डबल अंडरलाइन और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डब्ल्यू से वर्ड अंडरलाइन। अब हम जानेंगे अगला, और वो है कंट्रोल के साथ वी से क्या है कि अभी हमने जाना था कि किसी डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ सी करेंगे और फिर हम जो है कंट्रोल के साथ भी करेंगे तो उसको बोलेंगे कॉपी। कंट्रोल के साथ सी से होगा कॉपी और कंट्रोल के साथ भी से होगा पेस्ट। तो डाटा को हम कॉपी पेस्ट करने के लिए जो किया जाता है तो कंट्रोल के साथ भी से होता है पेस्ट। फिर हम जानने वाले हैं अगला इसमें जानेंगे कि आपकी जो है शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ डब्ल्यू। तो हमारी कोई प्रोग्राम है तो उसको हमें क्या करना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी प्रोग्राम चल रहा है हमारा, उसको हमें क्लोज करना है। तो कंट्रोल के साथ डब्ल्यू का उपयोग करेंगे और आपकी ये फाइल क्लोज हो जाएगी। तो प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फिर देखेंगे कंट्रोल के साथ एक्स। कंट्रोल के साथ एक्स से क्या हो जाएगा, कट। तो कट क्या होगा कि आपका कोई डाटा है, जैसे एक होता है कॉपी पेस्ट, तो इसको कट को हमने सिलेक्ट किया और हमने कर दिया कंट्रोल के साथ सी और इधर कर दिया पेस्ट। तो क्या होगा, यहां भी रहेगा और यहां भी रहेगा। जबकि हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट और फिर करेंगे कट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ एक्स। तो कट करेंगे और इधर जाकर के पेस्ट करेंगे तो ये यहां से हटके यहां पर आ जाएगा। और कॉपी में क्या होता है, यहां भी रहता है और यहां भी रहता है। तो कट की शॉर्टकट की वो है आपकी कंट्रोल के साथ एक्स। फिर हम जानेंगे अगला कंट्रोल के साथ बाय और कंट्रोल के साथ जेड। ये दोनों एक जैसी रहती हैं। तो जानेंगे थोड़ा सा अंतर। ये क्या होता है, मान के चलिए मैंने जो है इस जो चिन्ह है इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो क्या किया मैंने, एक स्टेप की है, उसको हम मैं वापस लाना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा, मैं कंट्रोल के साथ जेड करूंगा। तो कोई भी एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद पीछे आने को हम कहते हैं अंडू, और पीछे आकर वापस आगे जाने के लिए कहेंगे हम रेडो। तो जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बाय। एक बार वापस समझें कि क्या है, मान के चलिए चिन्ह है, अभी ये चिन्ह है और इसको क्या किया मैंने, डिलीट कर दिया और फिर क्या किया, कंट्रोल के साथ जेड कर दिया तो ये वापस आ जाएगा। और फिर क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ बाय करूंगा तो वापस डिलीट हो जाएगा। यानी एक स्टेप पीछे आने के लिए हम अंडो करते हैं और एक स्टेप आगे जाने के लिए रेडो करते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट की। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखकर मेरा उत्साह बढ़ाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। राधे राधे।